हेलो दोस्तों, फर्ज कीजिए आपके घर की घंटी बजती है। आपकी पत्नी दरवाजा खोलती है, बाहर कोई नहीं है, बस दहलीज पे एक खूबसूरत सा पैकेट रखा है। आपकी पत्नी मुस्कुराते हुए उस पैकेट को खोलती है, लेकिन पैकेट खुलते ही उसकी चीख निकल जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। उस पैकेट में कोई तोहफा नहीं था, उसमें रखी थी एक सफेद साड़ी और साथ में एक पर्ची जिस पर लिखा था, अपने पति को समझा दो वरना पूरी जिंदगी यही सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। रोंगटे खड़े हो गए ना। आपको लग रहा होगा कि ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं, ये पश्चिम बंगाल की वो सिहरन पैदा करने वाली हकीकत है जिसने आम इंसान की रातों की नींद छीन ली थी। आपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हमेशा एक खास सफेद साड़ी में देखा होगा। ये साड़ी उनकी सादगी, उनकी जमीनी पहचान और बंगाल की बेटी वाली इमेज का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस सफेद साड़ी को बंगाल में खौफ का सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया है, कैसे एक सफेद साड़ी को मौत के कफन में बदल दिया गया है। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और वीडियो खत्म होने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि बंगाल में आम आदमी किस खौफ में जी रहा था, इसे समझने के लिए आज हम जानेंगे कि वहां की राजनीति के मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका क्या था। 2021 के चुनाव नतीजों के बाद से जो हो रहा था वो तो पूरे देश ने देखा। सड़कों पर खून बह रहा था, घर जलाए गए थे, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ था दोस्तों, दिमाग से खेलने का खेल। सोचिए उस महिला के बारे में जिसके पति ने लोकतंत्र में बस इतना किया था कि उसने किसी और पार्टी का झंडा उठाया था। क्या ये कोई गुनाह है? लेकिन बंगाल में इस सिंडिकेट राज में ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा सीधे मौत मुकर्रर की गई है। सफेद साड़ी का खेल इसी डर को आम घरों के किचन और बेडरूम तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी सोची समझी और भयानक साजिश थी। ये एक सीधा मैसेज था, अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी औरतों को हम विधवा बना देंगे। अब हम हवा में बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे सबूतों की। हम आपको वो फैक्ट्स बताएंगे जो बताते हैं कि ये खौफ कोई एक दिन में नहीं फैलाया गया था। इस साल के भवानीपुर के चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता रीता दत्ता को एक पैकेट भेजा गया। उसमें एक सफेद साड़ी थी और साथ में जो पर्ची थी वो रूप कपा देने वाली थी। उस पर लिखा था, सावधान। इतना ही नहीं, उस पर्ची में विपक्ष के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के नाम के आगे स्वर्गीय लिखा गया था दोस्तों। साथ में एक धमकी दी गई थी कि 4 मई के बाद ऐसा आतंक मचाएंगे कि आपकी सारे पुश्ते याद रखेगी। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2024 से जब संदेश खाली में महिलाओं के साथ दरिंदगी की हदें पार हुई थी, उस भयानक दौर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर सफेद साड़ियां और फूल मालाएं भेजे गई थी। उस पर लिखा था, तुम हरि बोलो मैं हरि बोल कहूंगा। ये वो नारा है जो बंगाल में श्मशान ले जाते वक्त मुर्दे के पीछे बोला जाता है। और फिर अभी फरवरी 2026 में बीरभूम में भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। घर में सफेद साड़ी, फूल और अगरबत्ती भेजी गई। क्या एक चुनी हुई लोकतंत्र सरकार के राज में ऐसा हो सकता है? क्या इसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं? फूल और अगरबत्ती जो हिंदू भगवान के सामने रखी जाती है, उसे मौत का खौफ फैलाने के लिए एक आम इंसान के घर भेजा जा रहा था। एक ऐसी मुख्यमंत्री जो खुद को बंगाल की बेटी कहती है। क्या उनके राज में बंगाल की दूसरी बेटियों का सुहाग उजाड़ने के लिए इस तरह की साड़ियां पैक की जा रही है? जी हां, की जा रही है, क्योंकि हाल ही में पता चला है कि टीएमसी ऑफिस में ऐसे ही सैकड़ों सफेद साड़ियों के पैकेट मिले हैं जो कि तैयार थे बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर डिलीवर करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के एक दफ्तर के अंदर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सफेद साड़ियां मिली। जरा इसके पीछे का क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझिए। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में जहां नीतियां बननी चाहिए, जहां विकास की बात होनी चाहिए, वहां सैकड़ों सफेद साड़ियों का स्टॉक रखा गया था। क्यों?
ताकि चुनाव से पहले उन घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जो सत्ता के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये कोई आम साड़ियां नहीं थी दोस्तों, ये टीएमसी दफ्तर में छुपा हुआ मौत का थोक फरमान था। अपनी हार को सामने देख सत्ता में बने रहने के लिए इस खौफ के हथियार को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यह साबित करता है कि बंगाल में जो डर का माहौल था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, वो पूरी तरह से संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड था दोस्तों। पिछले कुछ सालों में जो हत्याएं हुई है उन्होंने इस डर को सच साबित कर दिया था। इसीलिए जब किसी महिला के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहुंचती तो उसे याद आ जाता कि सिर्फ ये कोरी धमकी नहीं है, वो जानते थे कि ये लोग वाकई में मार डालेंगे। आज सवाल ये नहीं है कि चुनाव के बाद अब क्या होगा, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट डालने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ममता बनर्जी की सफेद साड़ी भले ही सादगी का प्रतीक हो, लेकिन आज बंगाल के हजारों परिवार के लिए यह सफेद साड़ी उनके सबसे भयानक बुरे सपने में बदल चुकी है। और हिपोक्रेसी यह है कि ये सब करने के बाद अभी ममता बनर्जी चुनाव हार कर ये कह रही है कि उन्हें उनके वोट को लूटा गया है, वोट चोरी हुई है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या बंगाल में लोकतंत्र अब सिर्फ खौफ का दूसरा नाम बन गया है? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।